निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद बच्चों। आज इंग्लिश हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज स्टार्ट है, इसलिए आज हम सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं कि किस सेंटेंस को क्या कहते हैं। फिर हम उस पर सीखेंगे इसके ट्रांसलेशन और फिर ग्रामर पार्ट भी हम सीखेंगे। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करना बच्चों। तो सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस मतलब वाक्य, यानी वाक्य कहते क्या है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। एक वाक्य शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है। अगर हम ट्रांसलेशन जब करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, इसके बाद इधर से इधर आते हैं बच्चों, तो एक वाक्य शब्दों का एक समूह है। ये 5 काइंड्स होते हैं, इसके 5 काइंड्स होते हैं। 5 काइंड्स होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ये जो सेंटेंस होता है, इसको अगर हम परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो एक सेंटेंस मैक्स, इसको अगर करें ए सेंटेंस दैट मैक्स ए स्टेटमेंट, यानी एक वाक्य जो कथन बनाता हो। क्या बनाता हो? कथन बनाता हो। कथन 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात असर्टिव सेंटेंस के भी 2 काइंड्स हैं। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 काइंड्स हैं, यानी 2 प्रकार हैं। एक होता है अफर्मेटिव और जो है दूसरा इसका होता है निगेटिव। अब अफर्मेटिव और निगेटिव क्या है? सकारात्मक बात अफर्मेटिव है, सकारात्मक बातें, सकारात्मक जो बातें होती है वह है अफर्मेटिव है, और नकारात्मक जिसमें नोट लगा हो उसमें निगेटिव कहते हैं, नकारात्मक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस हो गए। अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे कि आई एम, इनकी बात कर लेते हैं। आई एम हैप्पी, आई ईट, ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात कर ले बच्चों, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, यह हो गया निगेटिव सेंटेंस। जैसे इसी का अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात कर ले, आई ईट, तो इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाता है आई डू नॉट ईट। ये अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो गए। इसका यूज कब होता है बच्चों? जैसे हम नरेशन बनाते हैं या रिमूव टू सब बनाते हैं, जब हम ग्रामर बनाते हैं तब इनका भरपूर यूज होता है, और उसमें हमें याद रखना पड़ता है कि असर्टिव सेंटेंस में क्या क्या है, उसमें अफर्मेटिव क्या है और निगेटिव क्या है, उसके अनुसार से आप चेंज करते हैं। अब रही बात इंट्रोगेटिव की, बात कर लेते हैं, 2 नंबर की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव, इसमें क्वेश्चन मार्क्स होता है, यानी एक तरह से इसकी अगर परिभाषा लिख दी जाए, इसकी परिभाषा लिख दी जाए तो ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, यानी एक वाक्य वह जो है प्रश्न पूछता हो। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ये भी होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं WH क्वेश्चन
एक होता है WH क्वेश्चन और दूसरा होता है यस नो क्वेश्चन। दूसरा होता है यस नो क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन के अंतर्गत में क्या क्या आता है? वैसे सेंटेंस आते हैं बच्चों जो WH से प्राय करके WH से जो है बनने वाले वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। इन सब में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है। और भी जो है अगर हम पूछ सकते जैसे कि हाउ, एक तो ये आता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये आता है हमारे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। अर्थात इसका अगर हम ले ले तो इसके जो हम हैं इसमें इसकी बात कर ले तो बच्चों इसको हम लेते हैं तो इसमें स्टार्ट लेता है किससे? व्हाट, व्हेन, जब या कब के लिए, व्हाट मतलब क्या, वेयर जहां या कहां, व्हाई क्यों, और whom किसको, और whose जिसको या किसको, ये आपका आता है। अब यस और नो की बात कर लेते हैं बच्चों। यस नो वो क्वेश्चन होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब से, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से होता है। जैसे आप इसी की बात कर लेते हैं, इसी का अगर आप इनमें से डू लगा दीजिएगा आगे, इसी का ले लीजिए, डू आई नॉट ईट, क्या मैं नहीं खाता हूं, इसका आंसर क्या होगा? हाँ या ना? तो ऑक्सिलरी वर्ब से अर्थात हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले को जो है हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब हम चलते हैं इंपरेटिव जो है सेंटेंस की ओर बच्चों। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जब इसमें से हम इसका अगर हम परिभाषा लिख लें, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करता है, क्या क्या व्यक्त करता है? ऑर्डर, आज्ञा, और जो है इसका रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट, और इसके बाद जो है सलाह भी जो है एडवाइस। ये क्या है कि ये एक ऑर्डर, एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट, एन एडवाइस, ये जो है एक्सप्रेस करता है। तो इसके ट्रांसलेशन क्या हो जाएंगे? ऑर्डर की बात करते हैं, जैसे हम किसी को कहते हैं ब्रिंग ए पेन, या गो आउट, या गो देयर, कम हियर। तो ये जो है हम उसको कहते हैं। तो ये हमारा ये सब हो गया क्या? ये ऑर्डर के अंतर्गत आ गया। अब रिक्वेस्ट की बात कर लेते हैं। रिक्वेस्ट में के अंतर्गत में आएगा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। अब हम सलाह की बात कर लेते हैं। सलाह में हेल्प द पुअर, यानी गरीब लोगों की सहायता करें। तो ये सलाह हुआ, गरीब लोगों की सहायता करें। ये आदेश नहीं है, ये सलाह है। और इनकी भी जरूरत होती है बच्चों, जब हम नरेशन बनाते हैं तो ये बातें बड़ी याद रखनी पड़ती है कि क्या ऑर्डर है, कौन रिक्वेस्ट है और कौन एडवाइस है। इसलिए सेंटेंस को समझने का प्रयास करें और लास्ट तक वीडियो देखते रहें। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की ओर बच्चों। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या आता है, इसकी अगर हम परिभाषा अगर हम निश्चित कर लें तो ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, इसकी बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की, दैट ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस प्रेयर, यानी प्रार्थना,
ब्लेसिंग आशीर्वाद, इसको स्मॉल बना लें, ब्लेसिंग आशीर्वाद, और श्राप कर्ज, CURSE कर्ज। तो ये अगर सेंटेंस अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस मतलब क्या था, अभिव्यक्त करना, यानी उसे जो है प्रदर्शित कर देना। अगर ये प्रदर्शित करता है तब ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा कहलाता है। ये है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या ले सकते हैं? प्रेयर, प्रेयर के अंतर्गत अगर हम ले लें मे यू लिव लॉन्ग, यानी आपको जो है लंबी आयु भगवान दे, तो इसके लिए क्या करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग कह देते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, प्रेयर हो गया, प्रार्थना हो गया। अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, इसकी बात कर ले, ब्लेसिंग की बात कर लेते हैं बच्चों, तो मे यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओ। अगर हम इसकी कर्ज की बात कर लें, मे यू फेल, और इन सब में एक्सक्लामेटरी का जो विस्मयादि बोधक का जो सिंबल होता है वो लगता है, मे यू फेल, तुम फेल हो जाओ। ये श्राप है, ये क्या है, श्राप है। ये आशीर्वाद है और ये प्रार्थना है, मे यू लिव लॉन्ग जो है प्रेयर, मे यू गेट सक्सेस ब्लेसिंग है, मे यू फेल ये कर्ज है। अब हम बात करते हैं एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस का। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत जो है बच्चों एकाएक इसको जो है इस जगह से अगर हम इसको कर लेते हैं तो बस इसका अगर हम परिभाषा कर ले, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए सडन, SUDDEN, अचानक कोई चीज अगर एक्सप्रेस कर देता हो, अचानक, जैसे किसी को देखकर हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, और इसमें भी एक्सक्लामेटोरी का जो है सिंबल दे देते हैं बच्चों। अगर हम इसके सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, इस तरह से हम जब व्यक्त करते हैं, जैसे किसी को कहते हैं शाबाश, वंडरफुल, ये सब जो होता है बच्चों ये एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस है। हम ट्रांसलेशन आगे जो है बताएंगे हर किसी का, और फिर इसके बाद ट्रांसलेशन के बाद ग्रामर जो है बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पैराग्राफ बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और पैराग्राफ से 55 सवाल होते हैं, खासकर मैट्रिक्स में तो बहुत सारे और इंटर में पूछे जाते हैं। और जो है अगर हम उसका अर्थ जानने लगेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों हम उसका जो है सही सही जवाब दे सकते हैं। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों तो जरूर जो है आप सब्सक्राइब कर ले। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप एक सफल प्रतियोगी बनकर के उभरें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ट्रांसलेशन लेकर के जो है आएंगे। तो जय हिंद बच्चों।